या मौत, यानी ये अपने आप को पहले खुद कौम अपने आप को तैयार करे कि आगे अब और कोई चॉइस नहीं रह गया। हमारे मुल्क की तो सकाफत ये नहीं है, हमारे मुल्क की तो इक़्तिदार ये नहीं है कि आप ख़वातीन को ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकें, और वहाँ पर आप ख़वातीन को जो है वो सड़कों पर घसीट रहे। नौरीन आपा वहाँ पे खड़ी थी और नौरीन आपा भी बात कर रही थी सबसे। इन्होंने वहाँ पर बुलाई हैं, वो जो है गुंडियाँ में उन्हें कहूँगी, ठीक है, गुलू पट्टियाँ बुलाई हैं इन्होंने, ठीक है, जिनको सो कॉल ये कह रहे थे कि विमेन पुलिस से हैं वो, जिनका मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई विमेन पुलिस से ताल्लुक़ था, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी वो बड़ी अजीबोगरीब। लेकिन कल आप यकीन करें, कल वहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स आई हुई थी ना, वो आपके डिस्ट्रिक्ट से थी ही नहीं, ठीक है, वो आपके रीजन से थी ही नहीं, वो आपके बाहर के रीजन से आई हुई थी, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आई हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम लाहौर से हैं, हम लाहौर से हैं। ये आपके सामने मनाजिर हैं कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नौरीन आपा, अलीमा आपा और मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक जनाब यहाँ पर मौजूद हैं। साथ आप देख सकते हैं कि कल जिन्होंने अडियाला के बाद शक्तियाँ सही, जनाब फातिमा, जनाब ज़िया, ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस वक्त KP के हाउस में जनाबे वाला। अपने आप को आज़ादी या मौत, यानी ये अपने आप को पहले खुद कौम अपने आप को तैयार करे कि आगे अब और कोई चॉइस नहीं रह गया। अब नज़र आ रहा है, अब कल तो हमें एक्चुअली वो तस्वीर नज़र आई है और चल रहे हैं। अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं मैं आपको बताऊँ, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से गए, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुके हैं, वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। आज से 1400 सदी पहले जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, इमाम हुसैन ने जनाब एक यजीद के ख़िलाफ़ बैत की। यजीद के ख़िलाफ़ बैत करने से इनकार किया और निकले, और निकल के हक़ और सच का परचम बुलंद किया। जब निकले तो आपको याद होगा कि करबला में किस तरह से औरतों की तज़लील हुई। आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आज से तकरीबन कुछ घंटे पहले रात के वक्त 12 बजे के वक्त नौरीन आपा को जिस तरह घसीटा गया, मारा गया, इसकी दास्तान आपको कहीं नहीं मिलती। वहाँ पर कुछ बहादुर ख़वातीन मौजूद थीं, सबीन मौजूद थीं, समाबिया ताहिर मौजूद थी, जिन्होंने वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी और वो इसकी विटनेस हुई। आज दोनों ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी हमने एक वीडियो देखी जिसमें आप कह रही थी कि रोना नहीं है, किसी ने रोना नहीं है जब नौरीन आपा को घसीटा गया। ये भी बताइएगा कि जो ये वाक़या हुआ तो उस वक्त किस तरह के मनाज़िर थे, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, और फिर जब आपने औरतों को ये बोला कि आपने रोना नहीं है, वो क्यों बोला आपने? देखिए आगा, आप तो ख़ुद कवर करते हैं हमेशा से अडियाला को, और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पुरअमन जमात है, ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान 2 साल से कैद में है, ठीक है, और कोई फैसिलिटी उस शख्स को नहीं है जो आपके बाकी सारे लीडरान को मिलती होती थी, ठीक है। और जो आज टिकटॉकर CM बैठी हुई है, इस टिकटॉकर CM ने भी अपनी कैद में जो बेसिकली इन पे जो केसेस बने वो सारे किसने बनाए? वो हमने तो नहीं बनाए थे ना, वो बनाए थे इन दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे पे आपस में, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे थी तो वो भी एक हवेली नुमा घर में वहाँ पे रहती थी, ठीक है, अडियाला जेल के अंदर। वो अभी भी वो मौजूद है वहाँ पे, वो जगह जब हम जेल में थे तो हमने वो देखा भी था, ठीक है। तो कोई फैसिलिटी वो नहीं है। मुझे बताएं अलीमा खान क्या मांगती हैं इनसे, या रानी आपा क्या मांगती हैं, या उज़्मा आपा क्या मांगती हैं? वो यही मांगती हैं ना कि हमारे भाई से मुलाकात करवा दें। वो भी कौन सी मुलाकात? वो मुलाकात जो कानून और आइन उन्हें इजाज़त देता है, जो आपके हाई कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने जो है बाकायदा उनके ऑर्डर के साथ जो है वो वहाँ पर जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारी मुलाकात करवाएं, लेकिन आप उनसे मुलाकात नहीं करवाते। कैदियों को भी इसका हक है, एग्जैक्टली हक है। और आपका जो जेल मैनुअल है उसमें जो डेट डिसाइड होता है और जो सर्टन टाइम डिसाइड होता है उसमें वो जाते हैं और वो मिलते हैं लोगों को। इमरान खान जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, ठीक है, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने उनके लिए इतनी फसाइयत और इतना जबर बर्पा कर दिया कि पिछले 2 साल में आपने उनकी पूरी पार्टी को आपने तबाह करने की कोशिश की, आपने तोड़ना चाहा, आपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आपने लोगों को मारा, ख़वातीन को जेलों में डाला, ख़वातीन के बाल खींचे, आपने बदतमीज़ी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी अपनी मेहनत से दोबारा खड़ी हुई, अपने पाँव पर खड़ी हुई। किसके विजन के तहत? इमरान खान के विजन के तहत।
कल क्या हुआ, कल सिर्फ ये कसूर था अलीमा खानम का, नौरीन न्याजी का और उज़्मा ख़ान का, उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो बहनें वहाँ पर बैठी हुई अपने भाई से मुलाकात करना चाहती थी। इन्होंने वहाँ पर, आपने देखा होगा कि वाटर बाउज़र जो है वो इन्होंने वहाँ पे, वो था पाइप वहाँ था, ठीक है, वो जिस बच्चे ने, छोटा सरफराज नाम है उस बच्चे का, उस बच्चे ने उस पाइप की निशानदेही की कि ये पानी यहाँ पे खोलना चाहते हैं, ठीक है, जरिए पानी फेंका गया, जब पानी फेंका गया है, ठीक है, नीचे फर्श पे जहाँ पे हम बैठे हुए थे रोड पे वहाँ पे। तो उसने जब निशानदेही की कि ये पाइप यहाँ पर मौजूद है और ये पानी वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के, उस 10-11 साल के बच्चे को पकड़ के उन्होंने जो प्रेजेंट वैन में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद पानी खोल दिया इनने। इन लोगों को गैरत नहीं आई कि अलीमा खान वहाँ बैठी हुई हैं, डॉक्टर उज़्मा बैठी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, बाकी नौरीन आपा बैठी हैं, और वहाँ पे गीले, शायद खटक था, मीना था, मतलब हम सारे वहाँ पर बैठे हुए नीचे ज़मीन पर, और उसी पानी में हमारे कपड़े गीले हुए सब कुछ, लेकिन हम वहाँ से उठे नहीं, हम वहाँ से हिले नहीं, ठीक है, हमने अपना पुरअमन एहतजाज जो था वो जारी रखा और हम उस पर वहाँ बैठे रहे। थोड़ी देर में क्या होता है कि इन लोगों ने कोशिश की उज़्मा आपा के साथ बदतमीज़ी करने की, ठीक है, वो दो वहाँ पर जो है इनकी लेडी कांस्टेबल्स थी जिन्होंने जो है उज़्मा आपा को एकदम यहाँ से पकड़ा। तो आपको पता है आगा कि उज़्मा आपा जो है वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उज़्मा आपा का जो है एक वाल्व जो है उसका प्रॉब्लम है, और खुदा न खास्ता अगर उस वक्त उनको कुछ हो सकता, उनको डॉक्टर ने ये वो किया है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, खींचातानी की। उसके बाद ये हुआ कि उज़्मा आपा को जिस वक्त हमने इनके हत्थे नहीं चढ़ने दिया, इन्होंने नौरीन आपा वहाँ पे खड़ी थी और नौरीन आपा भी बात कर रही थी सबसे, इन्होंने वहाँ पर बुलाई हैं, वो जो है गुंडियाँ मैं उन्हें कहूँगी, ठीक है, गुलू पटनियाँ बुलाई हैं इन्होंने, ठीक है, जिनको सो कॉल ये कह रहे थे कि विमेन पुलिस से हैं वो, जिनका मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई विमेन पुलिस से ताल्लुक था, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। आपने कभी उन औरतों को पहले कभी देखा अडयाला में? आप जब अडयाला आती हैं? मैं बताऊँ, कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में उनमें से एक आधी होंगी कि जिनको हमने देखा होगा, लेकिन कल आप यकीन करें, कल वहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स आई हुई थी ना, वो आपके डिस्ट्रिक्ट से थी ही नहीं, ठीक है, वो आपके रीजन से थी नहीं, वो आपके बाहर के रीजन से आई हुई थी, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आई हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा हम लाहौर से, हम फलां जगह से। आप कह रही हैं कि कल की जो खवातीन आई थी, जो पुलिस आई हुई थी, वो लाहौर से बुलाई गई थी स्पेशली? मैं आपको बताऊँ, जो मेल्स थे वहाँ पर उनका तो कन्फर्म था कि दे वर फ्रॉम लाहौर, ओके, बट जो ख़वातीन थी, ठीक है, जो बाद में आई हैं, उनमें से दो थी, एक मेरे ख्याल में उनकी शायद आई डोंट नो कि वो इंस्पेक्टर थी या क्या थी, और एक कोई SHO थी, ठीक है, जो थी, और SHO वो थी कि जिसने नौरीन आपा को वहाँ से पकड़ के और उसने उस रोड पर नौरीन आपा को घसीटा है, उसने उनका दुपट्टा खींचा है, नौरीन आपा का दुपट्टा उतरा है, ठीक है, जिन ख़वातीन को आज दिन तक किसी ने बेपर्दा नहीं देखा, ठीक है, कभी उनके सर के बाल किसी को नज़र नहीं आए, उन तीनों बहनों के, ठीक है, और इन्होंने उनको वहाँ पर रोड पर घसीटा है, बदतमीज़ी की उनके साथ, और ऊपर से वो इडियट, वो स्टूपिड औरत उनको बाकायदा यूं करके खींच रही है रोड पर, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या ये इंसानियत है? आप छोड़ दें, आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि वो इमरान खान की बहनें, क्या वो औरत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसानियत मर चुकी है यहाँ से। और उस SHO एजाज़ को शर्म नहीं आई, उस बेगैरत इंसान को, उसको गैरत नहीं आई कि उसने अपनी आंखों के सामने, अपनी सुपरविजन में उसने नौरीन आपा के साथ ये बदतमीज़ी करवाई, उसने अलीमा आपा के साथ बदतमीज़ी करवाई, उसने उज़्मा खान आपा के साथ बदतमीज़ी करवाई। मतलब ये कहाँ का कानून है, कहाँ का आइन है कि हमारे तो मुल्क के रस्म व रिवाज ही ये नहीं है, हमारे मुल्क की तो सकाफ़त ये नहीं है, हमारे मुल्क की तो इक़दार ये नहीं है कि आप ख़वातीन को ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकें, और वहाँ पर आप ख़वातीन को जो है वो सड़कों पर घसीट रहे, और फिर नौरीन आपा के साथ इतनी बदतमीज़ी कि उनको ऊपर से मार रही है वो, ठीक है। वो ये नहीं देख रही उनकी बाजू जो ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड थी। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर आपा की जो है बाजू फ्रैक्चर हुई थी, उसी बाजू को उन्होंने दोबारा इतना वो किया कि नौरीन आपा की वो बाजू स्वेल हो गई, ठीक है, और अच्छी खासी उनको जो है लगी। और यकीन जाने आगा कल जो दुख हुआ है जिस बात का, कि जब मैंने देखा ना कि किस तरह एक बहन के लिए, हम तो थे ही थे, लेकिन वो दोनों बाकी बहनें अलीमा आपा और उज़्मा आपा किस तरह वो अपनी बहन को मतलब अपनी उसमें वो आगोश में ले रही थी, किस तरह वो उनको तसल्ली दे रही थी। मतलब देखें, इंसानियत जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपके माशरे से अगर इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो ये याद रखिए कि आपका माशरा ख़त्म है, आपकी कौम ख़त्म है, क्योंकि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे था। ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ रहे हैं ना ट्विटर पे बैठ के
اور باقی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو جب ہوتا ہے تو اسلامی کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں ان کو ایک بات بتانا چاہوں گی, یہاں پہ باور کروانا چاہوں گی, ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں وہ ہماری ہیں, ہماری اقدار ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ ہوتے کون ہیں کسی پہ جو ہے فتوے لگانے والے یا کوئی بات کرنے والے؟ اگر غیرت آپ لوگوں میں ہوتی, اگر غیرت اس یزید میں ہوتی کہ جس یزید کے آرڈرز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس ملک میں ہو رہا ہے, اس قوم کو تباہ کر رہے ہیں آپ استثناء لے چکے ہیں, آپ سب کچھ کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو چین نہیں آ رہا. کس لیے؟ عمران خان سے ڈرتے ہیں آپ, اسی لیے آپ نے جو ہے وزیر اعظم کو استثناء نہیں دیا, شہباز شریف کو آپ نے استثناء کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کو استثناء دیں گے تو عمران خان کو بھی آپ کو استثناء دینا پڑے گا. عمران خان آپ سے استثناء مانگتا ہی نہیں ہے. عمران خان نے کبھی آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. عمران خان نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے چھوڑیں اور مجھے رہائی دیں. عمران خان نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, کل جو ظلم انہوں نے کیا ہے, کل جو ہماری باقی بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا, ہماری ینگ بچیاں, انمیرڈ بچیاں, ان کو انہوں نے میلز کے ساتھ جو اس پریزن وین میں, ایک پریزن وین میں انہوں نے رکھا ہے, ان سب کو. کیا یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ویسے تو آپ وہی بات ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نہ کریں, لیکن ہاتھ آپ مرد جو ہیں وہ خواتین کو کھینچ رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اب بس ہو جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ جہانگیر, اگر آپ دیکھیں ناظرین کرام تو اس وقت جو بہنیں ہیں, نورین آپا, ڈاکٹر عظمیٰ, اس وقت ناظرین کرام پریس کانفرنس کے لیے آ چکی ہیں. یہ سامنے آپ کے سامنے مناظر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ناظرین کرام عوام جو ہے وہ ان کے آس پاس اس وقت اکٹھی ہو رہی ہے. نورین خان نیازی جن کو کل تشدد کا نشانہ بنایا گیا, علیمہ خان یہاں پر آ چکی ہیں, شاہد خٹک اس وقت یہاں پر موجود ہیں. یہ آپ کے سامنے ناظرین کرام مناظر ہیں کہ نورین آپا, ڈاکٹر عظمیٰ یہاں پر آ چکے ہیں. ناظرین کرام اس وقت یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم میم. اس وقت نورین آپا اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہیں. ناظرین کرام کل جو تشدد کیا گیا, جو اس وقت ان کے پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. یقیناً طور پر یہ ظلم ہے, اور ظلم جس طرح سے اس وقت اس حکومت میں ہو رہا ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا. پاکستان زندہ باد.